नमस्कार भैया और बहनी। देखिए, जब आता है हमारा नंबर कम तो पड़ती है बड़ी मार और आ जाती है शरीर में सूजन। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपको क्लास 9 से लेकर आगे हमेशा मिलता रहेगा। तो आज इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है दोनों। शुरू करते हैं डिफ्यूजन से। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है। इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, यानी कि तुरंत होने वाला एक मूवमेंट है ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। अब देखिए यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन रीजन यही बस महत्वपूर्ण है। क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ऐसा कोनो चीज जब वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में जाता है, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब इसको समझिए क्या होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि पानी में इंक को घोल दीजिए। देखिए यहाँ पर एक तो बर्तन है, उमन पानी है। अब उस पानी में हमने एक तो इंक डाल दिया। इंकिया डालने के बाद क्या होता है, देखिए इंक जब केवल अकेले था तो वो इंक का खुद का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब उसी इंकिया को हमने पनियम डाल दिया तब उसका क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन पहले था वो, लेकिन पनियम आते हैं क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी पूरा फैल जा रहा है। तो उसका कंसंट्रेशन वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे पूरा फैल जा रहा है तो उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। जैसे क्या होता है कि अब क्या करिए, एसिड लीजिए, हैं एसिड लीजिए, खूब तगड़ा एसिड हो और हथवा पर रख दीजिए, हथवा बढ़ जाएगा। लेकिन वह एसिडिया को आप समुद्र में घोल दीजिए तो वो समुद्र का पानी हथवा पर रखेंगे तो आपका तो हथवा नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिया की मात्रा बहुत कम हो गई, यानी कि लो कंसंट्रेशन में हो गया है, बहुत कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और यही सब क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, जैसे परफ्यूम सेंट तो मारते हो कि बारात वारात में जाने के लिए। इसमें क्या होता है, देखिए जब सेंटवा आप कहीं कोने मार दीजिए, कोने में जब सेंटो को मार देंगे ना, कुछ देर बाद देखेंगे पूरा घरा महकने लगता है, मतलब पूरा रूमो महकने लगता है। कैसे महकता है, देखिए जब सेंटवा जब वो डिब्बो के अंदर था, यानी जिसमें सेंट भरा रहता है, जब वो उसमें था तो उसमें सेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे आप कोनवा मार दिए कहूँ तो सेंटवा बाहर निकल गया। तब क्या हुआ, वो जो सेंटवा है वो हवा में आ गया। तो वो क्या हो रहा है, पहले ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक जगह बंद हो था, अब वो खुल गया। अब क्या हो रहा, पूरा फैल जा रहा है। उसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जा रहा है। इसीलिए आप एक कोने में मारोगे तो दूसरे को कोने में आपको सुंघाई देगा। उसी सेंटो की बात कर रहे हैं जैसे जौन खुशबू देता है। लोग कहते हैं ना, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, चाहे बाथरूम में या तो लैट्रिन में, तुझे तेरी खुशबू से पहचान ले। तो यही क्या होता है, तो ये क्या है, ये भी डिफ्यूजन है। यानी कि उसके अंदर से इतनी खुशबू आ रही थी कि मतलब पहले तो जब उसके शरीरिया खुशबू थी तो वहाँ कंसंट्रेशन में थी, लेकिन वही खुशबू का बाहर निकल रही, पूरा फैल जा रही है। तो क्या होगा, हीरोगा क्या करेगा, उसके खुशबू को जान लेगा। किसके माध्यम से, डिफ्यूजन। कहाँ डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। पहले ज़्यादा कंसंट्रेशन में था, भैया कौन परफ्यूम लगाई होंगी, तो क्या होगा, परफ्यूम उनके शरीर पर लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे बाहर निकले, जैसे हवा के संपर्क में आया परफ्यूम पूरा फैल गया, तो उसके खुशबू से पहचान लेंगे। यही होता है डिफ्यूजन। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों लगभग सेम हैं, लेकिन हल्का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसको देखिए, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ लिक्विड। इसमें क्या होता है, लिक्विड का मूवमेंट होता है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कॉल्ड ऑस्मोसिस, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर केवल यही जुड़ गया है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है समझ लीजिए। देखिए एक तो बुखार बहुत परेशान करके रखा है, बार बार नाक आ जाती है, रुकिए छिनक के आ रहे हैं। हाँ देखिए ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें से कोनो चीज़ तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में जाती है, लेकिन वो किसके थ्रू जाती है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू जाती है। इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ठो क्या है, डिब्बा है। ये मान लीजिए हमारे पास एक ठो डिब्बा है ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक ठो बीचों में ऐसे एक ठो परत डाल दे रहे हैं, और ये परत कैसी है, मान लीजिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि कौनो चीज़ अपने से आर पार जाने दे, लेकिन रसा रसाक जाने दे। रसा रसाक मतलब धीरे धीरे जाने दे, यही समझिए। जैसे आप सेल चैप्टर पढ़े होंगे
तो सेल में क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है और उस सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन भी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वो अच्छे चीज़ को अंदर जाने देती है सेल के और गंदे चीज़ को बाहर आने दे, यानी कि सेलेक्टिव चीज़ को, यानी कि मतलब कोनो चीज़ आर पार आने जाने देती है, उसी को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मान लीजिए हमने कोनो ऐसी परत लगा दी ऐसे बिचवा में इस डिब्बों के अंदर जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इस डिब्बों के अंदर मान लीजिए इस तरफ खूब बहुत पानी भरा है। मान लीजिए इधर पानी का जो कंसंट्रेशन है ना वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, ठीक। इधर मान लीजिए खूब पानी है, खूब पानी है। अब इधर मान लीजिए रिचिस पानी है, ठीक है, मान लीजिए रिचिस पानी है, इतना पानी है। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेनवा जो है ना, इस पनिया देखिए इधर ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसका, पानी का, तो ये पनिया जो रहेगा ना रसा रसा इधर जाने लगेगा इस तरफ, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों तरफ क्या हो, बराबर ना हो जाए, यानी कि इधर भी पानी उतना इधर भी पानी उतना, जिसको कि हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ उस चीज़ का लेवल बराबर हो जाना, यानी कि इधर भी उतना पानी हो जाए जितना है, इधर भी उतने पानी हो जाए, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाए, तब तक पानी आर पार जाता रहेगा। किसके माध्यम से, यही सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, कहीं देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन वह ज़्यादा है, यहाँ पर कम है और देखिए ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, यानी कम कंसंट्रेशन में जा रहा है। डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन खाली बीचों में एक तो परत डाल दिए हैं जिसको सेलेक्टिवली परमिएबल कह सकते हो, बस इतना है और कुछ होता नहीं है इसमें। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन बहुत सब ऐसे डराते उड़ाते रहते हैं, डराइए और आइए ना, यही होता है। अब आप जान गए होंगे। अब देखिए इसका डेफिनेशन ओफिनेशन है, स्क्रीनशॉट आउट लेना चाहते हो ले लो, हाँ ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट भी। अब देखिए वीडियो होती है यहाँ पर एंड, तो ये वीडियो ना 3 लोग के पास शेयर करिएगा और उनसे भी कहिएगा कि आगे 3 लोग के पास शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे करते करते ये वीडियो फैल जाए और सबको शिक्षा मिल पाए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।